दोस्तों, मैं अशोक गोदारा का इंटरव्यू करूं उससे पहले मुझे एक पंक्ति याद आ रही है। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, मेरी जिंदगी में राजनीति ही केवल कारोबार रहा। हालांकि ये पंक्तियां किसकी है मुझे नहीं पता और मैं अभी क्यों बोल रहा हूं ये भी नहीं पता, लेकिन पंक्तियां मन में आ गई तो मैंने बोल दी। अभी मेरे साथ अशोक गोदारा है, सोशल मीडिया के एक चर्चित चेहरे। हालांकि ये चेहरा पहले भी चर्चाओं में था, लेकिन राजस्थान में 2023 जब विधानसभा चुनाव हुए और उस चुनावों की चर्चित सीट शिव विधानसभा को जब कोई याद करता है तो अशोक गोदारा को लोग याद जरूर करते हैं। अभी इन दिनों अशोक गोदारा अपना पाला बदल चुके हैं। पहले निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह बाटी के साथ थे और अब इन दिनों कैलाश चौधरी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके सारथी बने हुए हैं। अपनी डिफेंडर कार में उनको आगे की सीट पर बिठाकर घूम रहे हैं। हमने पता किया तो ये मालूम चला कि अशोक गोदारा एक बड़े काफिले के साथ जयपुर से यहां आए हैं और कैलाश चौधरी की नैया पार लगाएंगे। अब सवाल लाजमी है, सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी हैं कि आखिर अशोक गोदारा और रविंद्र सिंह बाटी के बीच में ऐसा क्या हो गया जो इनको उनका साथ छोड़कर ऐसे समय में बीजेपी का दामन थामना पड़ा। कई और बातें भी हैं, लेकिन सबसे पहले तो शुरुआत यहीं की करेंगे। अशोक जी, बाड़मेर काफी पसंद आता है आपको, बार बार घूम फिर के जयपुर से गाड़ी का जो सुइया है वो बाड़मेर पर आकर रुक जाता है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भाई साहब कि आप आए और आपने हमको इस लायक समझा। तो बाड़मेर की इस थार की भूमि से हमको क्या बड़ा लगाव है साहब। हाँ। और हमारे कई लोग बोलते हैं कि आप जयपुर से आए हो, आप बीकानेर से आए हो, तो हमारे पूर्वजों ने आज से 500 साल पहले इस धरती को बंजर होने से बचाया था। हम उस माँ अमृता देवी के वंशज है साहब। हाँ। तो हमारा तो लगाव यहाँ से खून का लगाव है। हमारे खून से सींचा इस धरती को हमने। लोग ये भी कहते हैं कि अशोक जी सिर्फ राजनीति होती है तभी इस धरती से लगाव क्यों लगता है। इससे पहले भी आके बिजनेस कर लो, यहाँ के युवाओं को रोजगार दे। तो सुना है आप तो बड़े बिजनेसमैन हैं, काफी गाड़ियां घोड़े हैं। रोज़गार की बात जहाँ पे भी आती है, मेरे भाइयों की जहाँ भी बात आती है, मैंने हमेशा बोला है कि तब से वो मुझे जानने लगे हैं, मैं हमेशा उनके लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। कभी भी कोई काम होगा मेरे भाइयों के लिए मैं सबसे आगे खड़ा हूँगा। राजनीति तो आज 10 दिन का चुनाव है, उसके बाद में तो राजनीति नहीं है। उसके बाद में मुझे कोई फ़ोन करके देखे, मेरा भाई जो भी है कोई भी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत में होगा तो उनका भाई उनके साथ खड़ा। कोई जयपुर में आकर के प्रॉब्लम में फंस जाए तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। जयपुर में तो वो कहता है ना, जयपुर तो जहाँ पे अपन रहते हैं तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साहब। वहाँ तो वो कहते हैं ना, मिनटों वाला काम से। अब तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, जिसकी सरकार राजस्थान में उस सरकार का हिस्सा बन गए यहाँ। नहीं सर, सरकार का हिस्सा तो पहले भी थे अपन, यही विचारधारा थी। अपन उस परिवार में जुड़े नहीं थे, अभी उस परिवार में जुड़ गए हैं। तो ऐसा तो कतई नहीं है, ऐसा अपना कोई काम नहीं है कि जो सरकार से डरें या सरकार के साथ रहें। विचारधारा की लड़ाई है। अच्छा, तो साथी को छोड़ दिया इस परिवार में जुड़ने के लिए? नहीं साहब, साथी को छोड़ना नहीं छोड़ना, मैं कह रहा हूँ अपन को मुद्दों पे बात करनी चाहिए। पारिवारिक मैटर और ये सब चीज़ें पर्सनल है तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसा देखा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके साथी मुद्दों की बात नहीं करते? नहीं, साथी मुद्दों की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ मुद्दों की बात करनी चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी अपन को नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी मैंने ये मेरी जितना तजुर्बा है और जितनी मेरी उम्र है, मैंने देखा है कि पति पत्नी अलग अलग पार्टियों में होती है। दूसरे को क्यों देखूँ, मैं खुद के घर में झांक के देख लेता हूँ। मेरा बड़ा भाई कांग्रेस का लीडर है और मैं बीजेपी की विचारधारा से बिलोंग करता हूँ और मेरे एक भाई निर्दलीय है। तो ये सब विचारधारा का। निर्दलीय कौन से भाई हैं? हमारे भाई है, बड़े भाई, आपको पता है, सब लोगों को पता है, जनता सब जानती है, इसमें क्या है। निर्दलीय ने कहा नहीं कि अशोक यार क्या हो गया, छोड़ क्यों रहा मेरे को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास में, ऐसा कोई बयान नहीं आया। और मैं तो खुद उनको शुभकामना देता हूँ कि वो आगे बढ़ें और आगे जाएं। ये शुभकामना के साथ साथ ये भी कहते हैं कि भाई अब इस बार हम दोनों भाई आमने सामने हैं, देखते हैं कौन बाजी मार। नहीं साहब, मैं तो आमने सामने, मैं अशोक चुनाव नहीं लड़ रहा और ना अशोक की विचारधारा तो लड़ रही है। अशोक की विचारधारा नहीं सर, राष्ट्र की विचारधारा चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रवाद चुनाव लड़ रहा है। मोदी जी का मतलब, अपने मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, मोदी जी के हाथ मजबूत करना है, कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। अच्छा अशोक जी, आप कभी भी बताए नहीं कि आपकी नाराजगी आखिर हुई क्यों है रविंद्र सिंह बाटी से। कुछ न कुछ बात जरूर है जो आप कह नहीं रहे हैं, और शायद ये भी हो सकता है कि चुनावी समय है तो रिश्ते नहीं टूटे। नहीं सर, रिश्तों की बात ऐसी है। दूसरी बात की बात हुई होगी तो मेरे को नहीं समझ में आ रही क्या बात होगी। मैंने कौन सा उनका हिस्सा मांग लिया भाई? उनकी विधायकी है कौन सी, मैंने उनकी विधायकी मैंने मांग ली। वो विधायक है, वो विधायक रहेंगे। तो ऐसा कतई नहीं है, मेरा कोई मनमुटाव नहीं है, मेरी कोई उनकी संपत्ति की लड़ाई नहीं है। बाकी छोटी मोटी बातें घर में बर्तन होते बसते रहते हैं।
तो ऐसा तो घर वालों ने बर्तन जो बज रहे थे उनको ठीक नहीं किया कि बर्तन मत बजो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विचारधारा पे डिपेंड करता है। उनकी विचारधारा वो है, मेरी विचारधारा बीजेपी की है, और बाकी विचारधारा दोनों की सेम ही है, वो भी आएंगे यहीं। तो सुनने में यह है कि अशोक गोदारा जब रविंद्र सिंह भाटी के साथ थे, विधायक बने, उसके बाद से उनकी कुछ है अनबन-सी हो गई थी। क्या बात है, खुल के दर्शक जानना चाह रहे हैं। कई प्रकार की, अगर आप नहीं बताएंगे तो कई प्रकार की बातें अलग अलग आती है, ये हो गया, इसने वो कह दिया, इसने वो किया, वो किया दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, और बाकी छोटी मोटी बातें हैं, अगर कोई ऐसी हो गई भी होगी तो वो अपन को इतना बड़ा मैटर नहीं करती। बाकी अपन विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब, और मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी की अच्छा, राजनीतिक बातें और भी करेंगे। अशोक जी, कैसा लग रहा है बाड़मेर आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, युवाओं का जोश है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया फील हो रहा है, बहुत ऐसा मतलब। अच्छा, गाड़ी जब आप चलाते हैं, डिफेंडर में अपनी बैठते हैं, तो भारी कब लगती है? 2023 में लग रही थी कि अब 24 में लग रही है? सर भारी हमारी क्या आदत हो गई है, ये थार की टीलों के अंदर गाड़ी चलाना हमारा क्या अनुभव इतना ज़्यादा है कि हम उसको निकाल लेंगे। गाड़ी निकाल लेंगे, इशारा कर दिया है, निकाल देंगे। अच्छा, सुना है कि सोशल मीडिया पर आपको कुछ लोग जो हैं अलग अलग टिप्पणियां भी कर रहे हैं आपके बारे में? नहीं नहीं, टिप्पणियां करना वो सब उनकी नैतिकता पे डिपेंड करता है, उनकी मानसिकता पे डिपेंड करता है साहब। आज अपनी बात करते हैं कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपका काम किया और मैं आपके साथ हूँ तो मैं बहुत अच्छा हुआ। और अगर मैंने आपका नहीं लिया और मैंने कोई दूसरा स्टैंड ले लिया और वो भी आपके ही हित में है, ऐसा कतई नहीं है, तो मैं बुरा कैसे हुआ? इसको तो बुरा नहीं कहेंगे, इसको तो स्वार्थी बोलेंगे। तो ये सब मैं भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस भाईचारा को ना बिगाड़ें। चुनाव 15 दिन का है। अशोक गोदारा पहले भी वही था, अशोक गोदारा बाद में भी वही है। अशोक गोदारा कभी भी कोई चीज़ की पहल नहीं करता। अच्छा, बीजेपी में आने के लिए कहाँ से इम्प्रेस आपको जो है वो कहा गया, या फिर आपकी पहले विचारधारा थी, या अभी कोई ऐसा कहा होगा कि यार 2023 के चुनाव हुए थे, अशोक गोदारा काफ़ी यहाँ पर मेहनत कर रहे थे रविंद्र सिंह के साथ, अब इसको तोड़ करके बीजेपी में ले आओ और कैलाश चौधरी के साथ लगा? नहीं साहब, तोड़ जोड़ की राजनीति में अपन नहीं है, और अपने इतने बड़े राजनेता नहीं है अभी। अपन छोटे वो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, छोटे बीजेपी के, और इतने बड़े राजनेता नहीं हैं। तो ये पदाधिकारी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिम्मा मिल चुका है पूरे जोधपुर संभाग का। एक युवा हम लोग देख रहे थे, आपका जो नियुक्ति अभी बीजेपी राजस्थान से मिली है, हम देख रहे थे, पदाधिकारी भी कह सकते हैं। नहीं, सब पार्टी का जो भी आदेश होगा उस पर हम खरा उतरेंगे, और पार्टी ने मुझे यहाँ पे भेजा है और मैं उस पर अपना अच्छा, काम। अशोक गोदारा बाड़मेर जैसलमेर में ही प्रत्याशी जो बीजेपी उनके साथ करेंगे प्रचार, उनके साथ घूमेंगे, यार कहीं और भी जाने का प्लान है? नहीं, सब जगह जाएंगे साहब। जोधपुर जाएंगे, जालौर सिरोही जाएंगे, पाली जाएंगे, नागौर जाएंगे, गंगानगर जाएंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। पार्टी को मजबूत करना है। अशोक गोदारा के सर ब्लड में कभी भी ये बात है ही नहीं कि जिसके साथ खड़ा हुआ उसके लिए 100% दिया है मैंने। आगे से मैंने कभी कोई पहल नहीं की, और मैंने 100% अपने देने की कोशिश की है कि मेरी वजह से कि सामने वाले का सर नीचे नहीं। सुना है सामने वालों ने पहल आपके लिए नहीं की? ये सब चलता रहता है, छोटी बातें हैं, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, कितनी गाड़ियां लेकर आए अशोक? दिल बड़ा होना चाहिए आदमी का। कितनी गाड़ियां लेकर आए? गाड़ियाँ तो साहब अपना भाइयों का प्रेम है, गाड़ियाँ घोड़े तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये भाइयों का प्रेम, गाड़ियों, भाइयों की गाड़ियां, ये शब्द कहाँ से सीखे? ये सब चलता है साहब, राजनीति की सीखे है कि कहीं सिखाए भी है? नहीं, मेरे को किसी ने नहीं सिखाया साहब। आदमी को कहते हैं ना, अनुभव होता है, बादाम खाने से नहीं होता, आदमी को ठोकरें खानी पड़ती है, उससे आपका वो अनुभव होगा। कितनी ठोकरें खाई हैं विधानसभा? मैंने खूब खाई है साहब, पहले भी खूब स्ट्रगल किया। मैं एक जमींदार का बेटा हूँ, तो मैंने खूब मेहनत की है, और जहाँ यहाँ तक मैं आज पहुँचा हूँ। और दूसरी बात आई राजनीति की, तो अशोक गोदारा कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहा। और अगर ये मेरे भाई कहते हैं कि अशोक गोदारा को कोई फ़ायदा है, उसके लिए अगर वो बीजेपी का अंदर आया है, तो मैं एक स्टेटमेंट जारी कर देता हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर देता हूँ। अशोक गोदारा कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर आपको तकलीफ है तो चुनाव साहब ये जनता लड़ाती है, मेरे भाई लड़ाते हैं। वो जो पिछले वर्ग के जो भाई है, मेरे गरीब भाई है, गरीब तबके के भाई है, जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं, उनके लिए अशोक गोदारा आ गया है। उनकी बात करने के लिए आज अशोक गोदारा आ गया है। आज कई सारे 36 कौमों की बात कर लेते हैं, कई सारे समाजों की बात कर लेते हैं, हमारे बिश्नोई समाज की बात कर लेते हैं, हम आरक्षण की बात कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके कारण हम पिछले कई दशकों से जूझ रहे हैं साहब, और हमारी बात उठाने वाला कोई नहीं है। और तो कोई ना कोई युवा आगे आएगा, तो आप उनकी टांग मत खींचिएगा, उनका साथ दीजिएगा, मेरा यही मानना है। और अशोक गोदारा की आपको कहीं पर भी जरूरत हो तो वो आपको सबसे आगे आपके साथ। अच्छा, अशोक गोदारा इस चुनावों के बाद विश्नोई समाज के आरक्षण के लिए मांग करेंगे, मुद्दा उठाएंगे, आंदोलन करते दिखेंगे? 100% कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी समाज के लिए, अशोक गोदारा अपना खून, जहाँ पे समाज का पसीना बहेगा वहाँ अशोक गोदारा का खून बहेगा। अशोक गोदारा पहले भी वही था, अभी मैं बीजेपी के अंदर भी शामिल हुआ, तभी मेरी यही बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से, मैंने यही कहा था, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है। और बाकी जो भी है समाज के
बड़े अधिक आदमी गण वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारे साधु संत हैं, उनके साथ में अपन वार्तालाप करेंगे और आगे जो भी सरकार हमारी बनती है तो 100% हम इस मुद्दे को आगे पहुंचाएंगे। सपना क्या है अशोक गोदारा का? मन में ये नहीं लग गया कि यार मेरा दोस्त रविंद्र सिंह भाटी विधायक बन गए, मैं भी कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति में घुसूं और विधायक बन जाऊं? अशोक गोदारा की वो कहते हैं ना, भगवान की दृष्टि से वो है मामला, आटे पानी दाल पानी वाला सिस्टम चल रहा है, तो ऐसा कहता ही नहीं है कि मुझे राजनीति में जाना है, कि मुझे पैसे कमाने हैं, कि ये सिस्टम चलता रहता है। अपना यही है सब कि अपने भाइयों के बीच में, अपने समाज के बीच में, 36 कौम के बीच में एक ऐसा मैसेज होना चाहिए कि अपना आदमी अपने साथ में है। वो बात मैंने पहले भी की और वो बात मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। मेरे भाइयों से मेरी यही विनती है कि जब अशोक गोदारा तुम्हारे साथ में था तो अशोक गोदारा सोना था, 24 कैरेट गोल्ड था, और आज लोहा कैसे बना, आज लोहा कैसे बना, तो आपको भी सोचना चाहिए इस बात पे। रविंद्र सिंह भाटी को कोई मैसेज है आपका हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, मेरा कोई मैसेज नहीं है। वो चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी दौड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शुभकामनाएं हैं उनको बहुत बहुत, कि वो आगे जाएं, बहुत आगे जाएं। और लास्ट बात कब हुई थी रविंद्र सिंह? बाड़मेर का नेतृत्व करें। लास्ट बात मेरी अभी तो नहीं हुई, 15-20 दिन पहले बात हुई थी। बीजेपी ज्वाइन किया उससे पहले के बाद? उससे पहले बात हुई थी मेरी, कोई इशू बाद नहीं हुई? उसके बाद में बात नहीं हुई। चुनाव में बिजी है, मैंने भी कॉल करना थोड़ा सही नहीं समझा कि चुनाव में व्यस्त है। बिजी हैं कि किया नहीं? व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है वो तो। आप तो फ्री थे? मैं तो फ्री था, लेकिन फिर मैंने नहीं समझा। फ्री नहीं थे? नहीं, मैं तो फ्री हूँ भाइयों के लिए। सबसे पहले कोई भाई मेरे को आवाज़ लगा के तो देखे। अशोक गोदारा तो लास्ट मतलब उस कगार तक इंतजार करता है कि कोई भाई बुलाए तो सही। अब कोई भाई के पास में, भाइयों के पास में, आखिर आप मानिए ये द खटक की टीम है और आखिर आपके मुंह से वो बात निकलवाई दी कि आपकी जो है वो बात क्या है? आप कह चुके हैं कि कोई बुलाए तो सही। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। बाकी कई ऐसा होता है, तो बुलाया नहीं, बात कुल मिलाकर ये चीज़ समानता नहीं होती साहब। पहले कोई चीज़ें अलग होती है। आज आप द खटक में हो, आपका चैनल राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा, बड़े चैनल होंगे, बड़ी गाड़ियाँ आएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब आज आप हमारे पास बैठे हो, क्या पता आप बड़े होने के बाद में हमसे नहीं मिलो, हमारा इंटरव्यू नहीं करो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो, कभी बड़े होते ही नहीं, पत्रकार कभी बड़े नहीं भाई बातें हैं। अशोक गोदारा का ये बयान आप याद रख लेना। अशोक गोदारा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आज भी आएगा और बाद में भी आएगा। आप याद करना, मेरी हमेशा एक ही लाइन है कि आप सुख में याद करो। कितने दिन हो गए बाड़मेर में आपको? 2-3 दिन हो गए। कौन जीतता नजर आ रहा है? 2-3 दिन हो गए। हम तो बाड़मेर में साहब विचारधारा के साथ में आए हैं। हमें कमल को विजय बनाना है और 25 की 25 सीटों पे हम विजय होंगे और मोदी जी के हाथ। बाड़मेर जीत रहा है? बाड़मेर 100% जीत रहा है साहब। इस बार फिर मोदी सरकार 400 पार। 400 पार नारे याद कर लिए कुछ दिनों में? नारे याद आ जाते हैं सर। जयपुर की याद आती है अशोक जी आपको अभी? नहीं, जयपुर की नहीं सर, जयपुर से ज़्यादा प्यार मिल रहा है यहाँ पे। ये धार की मिट्टी, जो इसकी जो सुगंध है ना, उसमें एक अजीब अपनापन है मतलब। और बाकी हमारे समाज की तो माँ अमृता देवी ने आज से 500 साल पहले इस धार की मरुभूमि को, इसको बंजर होने से बचाया था। अच्छा, नेता क्या कहते हैं बीजेपी वाले यहाँ के, कैलाश जी वगैरह क्या कहते हैं? अगर अशोक जी ऐसे प्रचार करना है, ये जाओ वहाँ जाओ, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं आपको, निर्देश मिलते हैं? नहीं, ऐसा कतई कुछ नहीं है। नेता कुछ नहीं कहते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी विचारधारा और अपना अपना एक शेड्यूल है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। और सबका एक लक्ष्य है कि मैं आज बीजेपी की विचारधारा से विलोम करता हूँ और मुझे पार्टी ने यहाँ अगर कुछ समझ के भेजा है तो मैं उनको रिजल्ट दूँ 100%। बिल्कुल। अशोक गोदारा जी हैं, बहुत अच्छे सवालों के जवाब बेहतरीन तरीके से दिए हैं। अब देखते हैं कि अशोक गोदारा इस मारवाड़ की धरती पर क्या कमाल कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये चर्चाएं जरूर हैं कि शिव के जब चुनाव थे तो अशोक गोदारा का रविंद्र सिंह भाटी के साथ काफ़ी अच्छा तारमदार था। अब यही जिम्मेदारी क्या यहाँ देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव है वो काफ़ी रोचक हो गया है। धन्यवाद।